की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि जोरो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि सारे के सारे मरीन वाले उन पे गन टांगे हुए होते हैं। और इधर अपना लूफी आसमान से बहुत कूल एंट्री मारता है, जो देख के जोरो बहुत ज्यादा हैरान होने लगता है। और अब हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाता है, जो कि होता है मॉर्गन वर्सेस लूफी हु इज द मिस्टीरियस प्रिटी गर्ल। उसके बाद जोरो लूफी से बताता है कि क्या तुम्हें पायरेट किंग का मतलब ही पता है? लूफी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पायरेट किंग जरूर बनूंगा। इसके बाद गॉबिल जोरो से कहता है लूफी सर बिल्कुल सीरियस है इस बारे में। उसके बाद लूफी कहता है कि इन तीनों में से तुम्हारी तलवार कौन सी है? जोरो कहता है कैप्टन ये तीनों ही मेरी तलवार है और मैं 3 स्वास्थ्य यूज करता हूँ। उसके ये सुन के लूफी बहुत ज्यादा उछलने लगता है क्योंकि जोरो ने उसको पहली बार अपना कैप्टन कहा था। जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है लूफी पर। और उसके बाद मॉर्गन कहता है क्या ये एक डेविल फ्रूट यूजर है? डेविल फ्रूट बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ डेविल फ्रूट में सुनाने लाने तक की ताकत होती है और कुछ डेविल फ्रूट में आग उगलने तक की ताकत होती है। इससे हमें पता लगता है डेविल फ्रूट एक नहीं और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद लूफी जोरो की रस्सी खोलने लगता है, सारे के सारे मरीन वाले उन पे टूट पड़ते हैं। जोरो उसको जल्दी करने के लिए बोलता है और इतने में ही जोरो की सारी की सारी रस्सियां खुल जाती है और जोरो सबको रोक लेता है, जो देख के लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है इट इज सो कूल। जोरो कहता है अगर तुम लोग हिले तो फिर तुम सारे के सारे मारे जाओगे। जो सुन के सारे के सारे रोने लगते हैं क्योंकि उनको पता है कि जोरो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद जोरो लूफी से कहता है कि उसका भी एक सपना है और अगर उसका क्रू उसके सामने के बीच आया तो फिर वो सारे के सारे क्रू मेंबर्स को मार डालेगा। और लूफी जोरो से पूछता है आखिर तुम्हारा सपना क्या है? और उसके बाद जोरो लूफी से कहता है कि उसका सपना है कि वो ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बने इस पूरी की पूरी दुनिया का। और सारे के सारे मरीन वाले इधर ही डर जाते हैं। लूफी अपने टांग को लंबा करता है और सारे के सारे मरीन वालों को एक लात मारता है। और इधर गॉबी तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और इधर अपना लूफी अपने पैर को सही करते हुए कहता है गम गम फ्रूट। और मरीन कैप्टन मॉर्गन ये देख के कहता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मेरी आर्मी तो कुछ करने वाली है नहीं। जोरो अब अपना रेडी होने लगता है, लेकिन इतने भी अपना लूफी जाके एक घूसा मारने लगता है, जो कि मरीन कैप्टन अपने एक्स से ब्लॉक कर लेता है और अपना कोट उठाए बोलता है मैं हूँ नेवी कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन। इतने में मॉर्गन उसके ऊपर अटैक कर देता है और लूफी उसको डॉच करते हुए उसके पीठ में जोरदार लात मारता है, जो लात खा के मॉर्गन लुढ़कते लुढ़कते बहुत दूर जाके गिरता है, जो देख के बाकी सारे के सारे मरीन वाले तो बहुत ज्यादा हैरान क्योंकि वो इतने दिनों में कुछ नहीं कर पाए। और लूफी कहता है कि गॉबी तुम्हारे जैसा मरीन कैप्टन बिल्कुल नहीं बनने वाला। इतने में ही मॉर्गन का बेटा गॉबी के सिर में बंदूक तांग देता है और कहने लगता है अगर तुम हिले तो फिर गॉबी क्या। लूफी कहता है गॉबी तुम्हारे इस खेल से नहीं डरने वाला। गॉबी बोलता है कि तुम इसे मार डालो, मुझे नहीं पता। और लूफी तभी उसको एक घूसा मारने जाता है और मॉर्गन उसे मारने ही वाला होता है कि जोरो मॉर्गन को मार देता है और इधर ही अपना मॉर्गन खलास हो जाता है। और इधर जोरो अपने तलवारों को सही कर रहा होता है और सारे के सारे मरीन वाले बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब तक उनको गुलाम बना के रखा हुआ था इस मॉर्गन ने। और अब जोरो गिर जाता है और फिर बोलता है कि वो बहुत ज्यादा भूखा है। ये अजीब सी लड़की का सीन दिखाया जाता है हमें, जो इधर 2 मरीन वालों को बांध रही होती है और एक ड्रॉर को चेक कर रही होती है, जिसके अंदर से वो एक चार्ट निकालती है जिसमें लिखा हुआ था कैप्टन बगी। जो देख के वो लड़की बोलती है वो इस चार्ट को तो नहीं ढूंढ रही थी, लेकिन ये चार्ट है क्या? कैप्टन बगी। उसके बाकी का एक सीन दिखाया जाता है जो हमें बोलता है कि असल में इस सीन में हमको पता चलता है कि बगी इमॉर्टल है। और अब हमें उस रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो लूफी और गॉबी खाना खा रहे होते हैं। और अब जोरो पूछता है क्या तुम मुझसे भी ज्यादा खाने वाले हो? और गॉबी उसके मॉम को फ्री खाने के लिए थैंक्स करता है। और उसके बाद वो लड़की लूफी से कहती है क्या अब तुम कहाँ जाने वाले हो? और जोरो कहता है कि तुम्हारे क्रू में कितने लोग हैं? और लूफी कहता है अभी तो सिर्फ तुम ही हो। जो सुन के जोरो परेशान हो जाता है और कहता है क्या सिर्फ मैं ही हूँ? और उसके बाद जोरो बताता है कि एक
आदमी से कोई खून नहीं बनने वाला है। और लूफी कहता है कि हमारी बोट उधर है। और जोरो उधर खिड़की से देखता है और उसको पता चलता है कि ये तो कोई शिप नहीं है, बोट है एक। और जोरो बहुत जोरों से हंसने लगता है। भाई जोरो बहुत जोरों से हंसने लगता है और बताता है कि इस बोट से तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और लूफी बताता है कि सबसे पहले हम और भी मेंबर्स जमा करेंगे और मैं एक बड़ी बोट बाद में लूंगा। और जोरो तो बहुत ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाता है। और वो लड़की फिर से पूछते कि क्या तुम अभी कहाँ जाने वाले हो? तो फिर उसको बताता है कि हम लोग अभी ग्रैंड लाइन जाने वाले हैं। जो सुन के बॉबी बिल्कुल परेशान हो जाता है और लूफी से चिल्ला के कहता है कि तुमको पता भी है क्या ग्रैंड लाइन कितनी डेंजरस जगह है। वहाँ पे जितने भी लोग आज तक गए हैं कोई भी सही सलामत वापस नहीं आया है। अब हमको दिखाया जाता है कि ग्रैंड लाइन वो जगह है जहाँ पे गोल्डी रॉजर ने अपना खजाना वन पीस छुपाया हुआ होता है। और गॉबी उसको बताता है कि वहाँ जो भी जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता, क्योंकि उधर हर वक्त लड़ाई चलती रहती है। और जो सुन के लूफी बताता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे उन लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जोरो बताता है कि अगर लूफी ने ये बता दिया है तो फिर वो जरूर जाएगा। जो सुन के लूफी जोरो से कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल वहाँ जाऊंगा। उसके बाद गॉबी उससे कहता है कि तुम लोग मेरे पहले दोस्त हो, इसलिए मैं तुमको मरते हुए नहीं दे सकता। इसलिए तुम लोग अगर उधर जाना चाहते हो तो फिर तुम जाओगे। जो सुन के जोरो कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं जाने वाले हो। जो सुन के गॉबी बिल्कुल परेशान हो जाता है और जोरो और गॉबी में थोड़ी सी और बातें होती है। और इतने में ही इधर मरीन वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे सिटी को मॉर्गन से बचाया, लेकिन तुम लोग हो तो पायरेट ही ना, तो फिर तुम इधर से जल्दी से चले जाओ। लूफी तुम्हें कहता है हाँ हम जा रहे हैं। और मरीन बोलता है हाँ तुम प्लीज जल्दी से चले जाओ इधर से, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। और इतने में गांव वाले कहते हैं कि इनको मत जाने दो, ये इन्होंने हमारी मदद की है। और लूफी इधर अपना बुढ़िया बिस्तर पैक करके जाने ही लगता है और वो छोटी बच्ची इतने में जोरो को बाय करती है। और इधर जोरो और लूफी गॉबी के बिना ही चल लेते हैं। गॉबी सोचते रहता है कि क्या उनको लूफी के साथ जाना चाहिए या फिर उसको यही रहना चाहिए। और इतने भी मरीन वाले उससे पूछते हैं क्या ये पिक वाला लड़का तुम्हारा दोस्त नहीं है। और लूफी कहता है कि ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता हूँ, शायद से ये कोई बच्चा है। और ये सुन के गॉबी को गुस्सा आता है और वो लूफी के मुंह में घूसा जड़ देता है। और उसके बाद लूफी भी उसको एक घूसा मार देता है। उसके बाद मरीन का वो कैप्टन उससे कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से इधर से चले जाओ। और इतने में जोरो लूफी को पकड़ के उधर से ले जाने लगता है। और इतने में हमको लूफी का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मैंने गॉबी को मार दिया है, इसलिए ये लोग नहीं सोचेंगे कि ये हमारे टीम में है। और इधर में गॉबी बड़े बड़े ये सब सोच रहा होता है। लूफी इधर से जाने लगता है और लूफी और जोरो इधर से चले जाते हैं। और उसके बाद हमको गॉबी का सीन दिखाया जाता है और गॉबी उन मरीन वालों से कह रहा होता है कि प्लीज़ उसको मरीन में ले ले। और गॉबी बिल्कुल ही सीरियस होता है मरीन में जाने के लिए। और वो मरीन कैप्टन गॉबी को मरीन टीम में ले लेता है। जो सुन के गॉबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सारे के सारे मरीन वालों को सल्यूट करता है। उसके बाद हमको लूफी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोट में आ रहा होता है। और हमको उस ऑरेंज वाला वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसकी बोट थोड़ी सी बड़ी होती है लूफी के बोट से, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है। और इधर लूफी और जोरो अपनी छोटी सी नाव में बैठते हैं। सारे के सारे मरीन वाले उनको सल्यूट करते हैं। वो छोटी लड़की उनको बाय करने लगती है। और इधर लूफी और जोरो उनकी तरफ देखता है और उनको भी बाय करते हैं और इधर से निकल लेता है। उसके बाद गॉबी रोने लगता है और लूफी जोरो इधर से निकल लेते हैं। और
इधर पे ही हमारी एपिसोड का दी एंड होता है।